हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मवाज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू मटर पुलाव। क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है तो हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ बनाएं जो जल्दी से तैयार हो जाए और टेस्टी भी बने कि छोटे बड़े सब खा लें। तो उसके लिए हम बनाएंगे आलू मटर पुलाव। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये हमने 2 कप चावल ले लिए हैं, बासमती चावल है। और ये 2 कप इस तरह मैंने भर के लिए, लेवल नहीं है, ये भर के मैंने 2 कप ले लिए हैं। इसको वॉश कर लेती हूँ। चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि पानी में से चावल नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चावल जो होते हैं वो चिपचिपे बनते हैं, तो वो इसीलिए बनते हैं कि आप चावल अच्छी तरह साफ़ नहीं करते। तो जब भी इनको वॉश करें इसी तरह से वॉश करना है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और ये सबसे पहले मैंने घी ले लिया है। 1/3 कप घी है। आप ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लेके इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। ये प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था कि ये जल्दी से तैयार हो जाए। और ये देखिए ये नरम हो चुका है। ज़्यादा ब्राउन मैं इसे नहीं करूँगी इस वजह से कि मुझे वाइट चावल चाहिए। जिनको वाइट पसंद होते हैं चावल तो वो इसी तरह थोड़ा लाइट कलर रखें। अगर जिनको ब्राउन पसंद होते हैं तो वो इसका कलर डार्क कर दें तो चावल ब्राउन आपके तैयार होंगे। तो अभी मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक ले लिया है तो इसमें ऐड कर दिया। इसकी थोड़ी भुनाई कर लेते हैं। हमारे लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुके हैं तो अभी थोड़ा इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं तो वो जल ना जाएं। कभी भी आप ऐसे घी में, कड़कते घी में ना इसको ऐड किया करें क्योंकि खड़े मसाले जल जाएं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये मैंने काली मिर्च ले ली है तो ये मैंने 1 चम्मच ले ली है, इसमें ऐड कर दी। और ये तेज़ पत्ता ले लिया है तो ये 3 अदद हैं, ये भी मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। 2 मैंने ये बड़ी इलायची ले ली है तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 4 अदद मैंने लौंग ले लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने दालचीनी ले ली है, इसके 4 से 5 टुकड़े हैं। ये छोटे छोटे बड़े हो तो आप 1 से 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी अच्छे सा इसमें टेस्ट आ जाए तब तक मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। 1 खाने का चम्मच ये मैंने ज़ीरा ले लिया है तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो साथ ही इनकी भुनाई कर लेते हैं। ये मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह कट कर लिया है तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें नमक वगैरह मैंने कुछ ऐड नहीं किया। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लें 1 से 2 मिनट, फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 कप मैंने मटर ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है तो ये इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही भुनाई कर लेते हैं। अगर आपके फ्रोज़न मटर हों तो आप वो बाद में ऐड कीजिएगा, 2 से 3 मिनट बाद में ऐड करें क्योंकि आलूओं के साथ वो ज़्यादा नरम हो जाएंगे। मेरे ताज़े मटर थे इस वजह से मैंने साथ ही ऐड कर दिए। ये 2 मिनट मैंने आलू और मटर की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। उसमें मैंने ये लिया है धनिया ले लिया है, धनिया पाउडर, और ये मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है, ये गरम मसाला ले लिया है, तो ये मैंने काला नमक ले लिया है। मैं वाइट नमक इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यही नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो मैंने मसाले ऐड किए हैं सब मैंने 1-1 चम्मच ऐड किया है और नमक भी मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है। मुझे और ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सब्जियाँ और चावल जो है वो 2 कप है तो 2 कप के लिए काफ़ी होता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तो वो जिस कप से मैंने चावल मैयर किए हैं उसी कप से मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। इसे ढाँप देते हैं और उबलने का वेट करते हैं। पानी बॉयल हो चुका है तो अभी इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। और चावलों में जो मैंने पानी ऐड किया है इतना ही पानी ऐड कीजिएगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो ये हमने पहले भिगो के रखे हैं, इस वजह से ये ज़्यादा नरम हो जाएंगे, तो इतना ही पानी ऐड करना है। पूरे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी है। पहले मैंने मीडियम लो रखी हुई थी तो मीडियम कर दी है। इसमें चावल ऐड करें तो ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट भी सकते हैं। तो ये देखें क्योंकि पहले नरम होते हमने भिगो के रखे हुए थे, बस ऐसे हल्का हल्का चम्मच चला दें, इनको मिक्स कर दें। और जब इन पर दम पे रखना है तो चावलों में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर दम पे रखना है।
और आपने देखा मैंने मिसालें बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा नहीं करने चाहिए। मिसालों से टेस्ट नहीं बनता, फिर मिसालों का ही टेस्ट आता है, चावलों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनकी ज़रूरत होती है। हम कहते हैं कि ये मिसाला ऐड कर दिया, ये मिसाला ऐड कर दिया, मिसालों से आप टेस्ट अपने चावलों का ख़राब कर देते हैं। देखिए इसमें पानी ड्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें मिर्चें वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं की हैं। अभी इसमें मैं मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। अगर पहले इस्तेमाल करते तो मिर्चें नरम हो जाती और खाने में ये टेस्टी नहीं रहती हैं। तभी जैसे दम लगाएंगे तो हम इसमें मिर्चें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, मतलब इनके ऊपर चावल आ जाएं कि थोड़ी सी नरम हो जाएं, तो इसे दम लगा देते हैं। 15 मिनट के लिए इसे दम पे रख देते हैं। और ये होल जो है ये मैंने आटे से बंद कर दिया। अब किसी भी चीज़ से ये बंद कर सकते हैं। जब भी आप चावलों को दम लगाएं तो आपने पतीला हो, जो चीज़ भी कढ़ाई हो, तो आपने एक साइड पे कर देनी है। तो बिल्कुल लोग के चावल जो होते हैं वो कहते हैं कि बीच में से हमारे चावल जल जाते हैं, तो कभी भी चावल नहीं जलेंगे, क्योंकि इसमें जो नमी और भाप सी इकट्ठी होती है ना, उससे ये पानी बनता है, तो नमी नीचे जाती है और बिल्कुल चावल नहीं लगते। तो इसी तरह 1 से 2 मिनट बाद इस तरह घुमा दें और एक साइड पे रखें, तो बिल्कुल चावल आपके परफेक्ट बनेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चूल्हा मैं ऑफ़ कर देती हूँ और देखते हैं कि चावल तैयार हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि नीचे बिल्कुल नहीं लगे होंगे। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे चावल नहीं लगे हैं, ये देखिए ये। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिल्कुल एक एक चावल अलग अलग है। आपने देखा हमारा कितना मज़े का पुलाव तैयार हो चुका है और चावल बिल्कुल एक एक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अभी इसके साथ हम रायता बना लेते हैं। वैसे तो आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमने 1 कप दही ले ली है। हमने 1 कप दही ले ली है और इसमें थोड़ा सा ये नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और एक मैंने गाजर ले ली है, छोटे साइज़ की गाजर लेके उसका मैंने वाइट वाला हिस्सा निकाल दिया और इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन जाएगा। एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिए, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और एक मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। अभी इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हमारा रायता तैयार है। कितना जल्दी से ये रायता तैयार हो जाता है और चावलों के साथ माशाल्लाह बहुत ही मज़ा करता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की आलू मटर पुलाव की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथ हम लोगों ने रायता भी तैयार किया और माशाल्लाह कितना जल्दी तैयार कर लिया है। जब आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इसी तरह तैयार करके बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको, बच्चों और बड़ों सबको पसंद होता है। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। अगर ये रेसिपी आलू मटर पुलाव की आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।